Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 3 for class 11 and chapter is the law of motion. तो बेटा आज का देखो बेटा जो टॉपिक है हमारे पास apparent weight of a man in lift or elevator. तो बेटा जो apparent weight है देखो बेटा जब आप किसी लिफ्ट पर नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको जो अपना वास्तव में जो एक्चुअल वेट होता है वो हमें थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और जब हम एक लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें अपना जो एक्चुअल वेट होता है वो जो अपरेंट वेट होता है, जो महसूस हुआ वेट होता है वो एक्चुअल वेट से थोड़ा सा हमें कम लगता है। तो वास्तव में यही हमें समझाना है कि अपरेंट वेट एक व्यक्ति का क्या होता है, किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो देखो नंबर एक बात, हमें अपनी बॉडी का कोई भी वेट जो महसूस होता है, अपनी बॉडी में जो वज़न हमें महसूस होता है वो बिकॉज ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए बेटे एक ये आपके पास एक रिजिड सरफेस है और मान लीजिए बेटे कोई भी चीज़ जिसका मास m है वो इस रिजिड सरफेस के ऊपर है तो बेटे हमारा जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है W=mg। लेकिन ये जो हमें वेट महसूस होता है वो किस वजह से होता है? ये वेट बेटा हमें इसलिए महसूस होता है कि हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको कहते हैं बेटे रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटे? रिएक्शन। वास्तव में बेटे अगर ये रिएक्शन फोर्स नहीं होगी तो 100% हमें अपनी बॉडी का वेट भी महसूस नहीं होगा। इट मीन्स कि ये रिएक्शन जितनी कम होगी उतना ही वेट कम होगा, ये रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी हमें महसूस वेट उतना ही ज़्यादा होगा, और ये रिएक्शन अगर जीरो होगी तो 100% हमें अपना बॉडी का वेट महसूस ही नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर एयर में, मान लो कोई व्यक्ति एयर के अंदर है, वो ऊपर से नीचे आए, जब तक वो एयर में है उसको अपना वेट महसूस नहीं होगा। जब वो अर्थ की सरफेस पर लैंड करता है तभी उसको अपनी बॉडी का वेट महसूस होता है, क्योंकि बेटे जो अर्थ होती है वही रिएक्शन लगाती है बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हमें जो रिएक्शन होता है बेटे एक्चुअल में वास्तव में वही हमारी बॉडी का वेट होता है। ठीक है ना? तो देखो बेटे अब हमें बेटे ये समझाना है आपको कि वास्तव में अपरेंट वेट एक व्यक्ति का लिफ्ट में क्या होता है। देखो बेटे ये डायग्राम जो बनाया जा रहा है बेटे क्या बनाया जा रहा है, ये आपके पास लिफ्ट है, ठीक है ना? इसमें एक ऑब्जेक्ट इसका मास m है, तो देखो बेटे अभी ये इसका वेट mg आपके पास नीचे है, इसमें भी वेट W=mg नीचे ही होगा, इसमें भी वेट W=mg नीचे की ही तरफ होगा। बेटे इसमें जो रिएक्शन होगी वो R ये होगी और ये रिएक्शन आपके पास ये होगी और इसमें रिएक्शन आपके पास ये होगी। बेटे तीनों के तीनों बेटे क्या है, ये लिफ्ट है, ठीक है ना? ये सब लिफ्ट है, सिर्फ पोजीशन अलग अलग है। बेटे ये फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है और ये थर्ड डायग्राम है। तो बेटे ये पोजीशन जब है जब एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि जब लिफ्ट आपके पास रेस्ट में, लिफ्ट के अंदर कोई भी मोशन नहीं है। ये डायग्राम बेटे तब का है जब एक्सेलरेशन यानी कि लिफ्ट जो है बेटे वो अपवर्ड मोशन में जा रही है, और ये पोजीशन बेटे जब है जब लिफ्ट आपके पास नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारे पास तीन पोजीशन ली बेटे हमने लिफ्ट की। जब एक बार लिफ्ट रेस्ट में है तब अपरेंट वेट क्या होगा, और ये आपके पास क्या है बेटे, ये लिफ्ट जो ऊपर जा रही है और ये आपके पास लिफ्ट नीचे जा रही है। तो बेटे जो एक्चुअल वेट होगा, जो एक्चुअल वेट है ऑफ मैन वो बेटे है हमारे पास m ×
जी। और जो आर है वो क्या है, दिस इज द एपरेंट वेट, ये क्या है बेटा, एपरेंट वेट। तो बेटा हमें इसी को ऑब्जर्व करना है बेटा। अच्छा, तो केस 1, केस फर्स्ट में लेते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट बेटा आपके पास रेस्ट में है, तो बेटा जब लिफ्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, 0। बेटे हर बार जो यूज होना है बेटे सेकंड ला यूज होना है, आपको सेकंड ला का बेटे इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। तो बेटे एज बाय न्यूटन्स सेकंड ला F इज इक्वल टू एम। अब बेटे जो भी मोशन होता है, अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, और नेट फोर्स अगर 0 नहीं है तो आपके पास मोशन जरूर होगा। कहने का मतलब बेटे ये है कि अगर बैलेंस फोर्स है तो कभी भी मोशन नहीं होगा, और अनबैलेंस फोर्स है तो मोशन होगा ही होगा। तो बेटे एफ इक्वल तो बेटे एक्सेलरेशन तो आपके पास 0 है, तो ये टर्म तो हो गई आपके पास 0। तो जो नेट फोर्स है वो क्या है, तो आर माइनस एम जी ले लीजिए आप, या एम जी माइनस आर ले लीजिए। तो बताओ बेटे आर माइनस एम जी में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? तो बताओ आर इज इक्वल टू एम जी आया या नहीं आया? तो बेटे इस केस में जो एपरेंट वेट होगा, यानी कि जो एपरेंट वेट होगा इज एक्चुअल वेट होगा। वो क्या होगा बेटा आपके पास, वो एक्चुअल वेट ही होगा। करेक्ट। अब बेटे केस सेकंड लेते हैं बेटा। केस सेकंड में क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूव अपवर्ड। अब बेटा जब लिफ्ट आपके पास अपवर्ड मोशन में जाती है तो जब देखते बेटे एपरेंट वेट क्या आता है, तो अब बेटा हमारे पास केस कौन सा है, सेकंड है। तो अगेन न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। अब बेटा नेट फोर्स क्या है, तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स कम है बेटे, तभी तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। इस केस में क्या होगा बेटे, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। तो बेटे आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस एम इंटू ए। अरे वास्तव बेटे देखो हमारे पास एक्चुअल वेट कितना है, एम जी। तो बताओ बेटे एक्चुअल वेट में एम इंटू ए आपके पास जुड़ा है या नहीं जुड़ा? तो बताओ एक्चुअल वेट जो होगा, जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू बेटा अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ एम, तो बताओ बेटा आपके पास जी प्लस ए बचा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ बेटा आपके पास, इस केस में क्या होगा बेटा, एपरेंट वेट विल बी मोर बाई कितना, एम इंटू ए, यानी कि एम इंटू ए आपके पास वेट ज्यादा होगा। अब बेटे केस थर्ड है, when lift moves downward, जब लिफ्ट बेटा आपके पास डाउनवर्ड जाती है, तो बेटा अब आपके पास केस कौन सा आ गया बेटा, थर्ड आ गया। तो बेटे अगेन न्यूटन का सेकंड लॉ, तो बेटे फिजिकल टू एम इंटू ए होता है। तो आपके पास नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगी, तो बेटे लिफ्ट नीचे जा रही है, तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी मोर देन द अपवर्ड फोर्स। तो बेटे क्या होगा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। आर आपके पास इधर चला गया, तो एम जी माइनस एम इंटू ए। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो एक्चुअल वेट होगा अब वो कम होगा कितना, एम इंटू ए टाइम्स, और आर इज इक्वल टू बेटा अगर एम कॉमन ले ले हम तो जी माइनस, तो एपरेंट वेट विल बी लेस बाई एम इंटू ए, यानी कि इस केस में जो एपरेंट वेट होगा आपके पास कम होगा।
ठीक है ना। अब बेटे मान लीजिए बेटे एक केस थर्ड और ले लेते हैं हम, केस फोर्थ। When lift falls freely, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होती है तो बेटे जब फ्रीली फॉल होती है जैसे अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए बेटे लिफ्ट पे जो आपके पास तार है वो तार ही टूट जाता है तो वो फ्री फॉल हो जाता है। फ्री फॉल की कंडीशन में जो ए हो जाता है बेटे वो आपके पास जी हो जाता है। तो बेटे लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो हम ये वाला केस नीचे वाला जो केस कंसिडर करा जाएगा बेटे ये वाला केस कंसिडर करेंगे। तो आपके पास जब ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा तो आपके फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो आर इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस जी, तो आर इज इक्वल टू जी। इस केस में एपरेंट वेट आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो बॉडी होगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी बेटे जैसे कि एक वेटलेस बॉडी हो जाती है। जिस प्रकार से जब छड़ियों का मेला लगता है हमारी खतौली में और जब आप झूला ऊपर से नीचे आता है तो जब हम नीचे आते हैं तो बेटा ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेट है ही नहीं, यही कंडीशन वो लगभग आपके पास बन जाती है। तो ये बेटा आज का लेक्चर बेटा हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।